हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो वो जो मैंने अभी ब्लॉग डाला था ना, मात्र 20 मिनट पहले, वो बहुत पुराना ब्लॉग है। लगभग 1 मंथ पुराना ब्लॉग है वो। शूट पहले हो गया था मुझे, उसके बाद दूसरा ब्लॉग शूट करना था क्योंकि वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, पर नहीं कर पाया। और वो व्लॉग डाला किस वजह से है वो थोड़ा सा नहीं बता सकता मैं। वो अभी वो हटा दूंगा, अगर हाँ हटा ही दूंगा अब। वो व्लॉग डालना ज़रूरी था, तो ये व्लॉग बन रहा है बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। उसके बाद मतलब पहले पेपर हुए, फिर तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद ये इधर नीट की, मतलब मैं साइड बाय साइड कोचिंग कर रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। तो उधर नीट में बैकलॉग्स चल रही थी, बैकलॉग सीरीज मतलब मैराथन बैकलॉग वाली, उसमें बिजी हुआ। उसके बाद अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, तो सब बढ़िया चल रहा है ना। खैर कुछ बताने को कुछ है नहीं, है तो बहुत कुछ बताने को, क्योंकि चल कुछ अलग ही रहा है मेरी लाइफ में। जो नहीं चलना चाहिए वो चल रहा है, जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। ये समझो तुम लोग, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। तो ये बता दो कि वो जो अभी मैंने ब्लॉग डाला था यार, वो सोच रहा हूँ उसका फिर से एक बना लूँ, एक नया, या फिर उसी में। हालांकि तुम लोग शायद वो वाली ड्रेस देख चुके हो ना भाई, उनकी शादी हुई, महीना खान हो चुका है। अब खैर मैं वो ब्लॉग अब डालूंगा तो तुम लोग अलग से मुझे गाली सुनाओगे। नहीं डाल पाई क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। एक तो पता है यार, जब तबीयत खराब हो जाती है, हैं? अबे भाई इतना बुरा कब हो गया मैं? लाइटिंग इफेक्ट था। हाँ तो पता क्या है, जब तबीयत खराब हो जाती तो ना भाई देखो सही से। पेपर तो खैर बढ़िया हो, पेपर में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर पेपर बढ़िया ना होते ना, मेरे घर वाले मुझे छाट देते फर्जी में। पेपर बढ़िया हो गए तो ये ना कि जब तबीयत खराब हो जाती है ना भाई, तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और पहली बात तो घर वाले भी मेरे इस वक्त यहीं पर थे, कोई फरार नहीं हो रहा था, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। तो आज हुए हैं फरार, तो आज बन रहा है व्लॉग। तो सब बढ़िया हो ना तुम लोग? ना मेरी देखो जिम हो पाई, ठीक है, ना मैं सही से पढ़ पाया। बातें मैं सबसे मस्त कर रहा हूँ, बातें मैं लाइव चैट में जाके मस्त सबसे कर रहा हूँ, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है मेरी। देखो उसका रीज़न है कि यार, जब कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तो यही होता है कि वो यो भाई मस्त बातें आते कीजिए। तो जनरली सी बात है, मैं ऑफलाइन तो मेरे पास कोई है नहीं, ना ही मैं घर के बाहर ज़्यादा निकलता। उसका भी एक रीज़न है। देखो घर के बाहर मैं ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, तो ऑनलाइन ही ठीक है। देख रहा भाई, ये बाल इतने छोटे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि सावन चल रहा है। और ये बाल कटे थे सावन के पहले। और जैसा कि हमारे हिंदुओं में मान्यता है कि सावन भर हम लोग हेयर्स नहीं कट करा सकते, तो इसी वजह से बियर्ड भी, हालांकि अब निकल आई है थोड़ी थोड़ी, वो भी गायब हो गई थी पूरी तरीके से। और ये छोटे बाल, और यार सच बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद मेरे चेहरे पे छोटे बाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से भी छोटे हैं। प्लस सावन चल रहा था, तो 1 मंथ तक तो कुछ होना नहीं है। और अगर मैं बाल नहीं कटाता तो जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं ना भाई, वो मेरे साथ बहुत कुछ कर देते हैं। कुछ गलत मत समझना, मतलब फर्जी की डांट वाट लगाते, फिर घर वालों को बुलाते। तो समझ रहे हो ना तुम लोग? बस इस वजह से। खैर ठीक लग रहे हैं, कोई इतने ख़राब भी नहीं है। अब तो फिर भी बड़े हो गए। हाँ हाँ, ये बड़े हैं भाई अब, फिर भी बीच में तो एकदम बहुत छोटे हो गए थे, मैं करवा ही दिए थे। तो हाँ, ये कह रहा था, जब तबीयत भाई ख़राब हो गई फिर मेरी, फिर एक तो मेरी अलग ही लाइफ चल रही है भाई। सुनो तुम, पेपर खत्म, मतलब अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, व्लॉगिंग चल रही है, जिम चल रही है, पेपर आ गए। पेपर आने से क्या हुआ कि ना व्लॉगिंग हो पाई ना जिम हो पाई। तो पहली बात तो जितनी भी मैंने अपनी बॉडी बनाई थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि मैं हूँ नेचुरल। नेचुरल के साथ यही दिक्कत होती है, बॉडी बनाओ छोड़ दो ख़त्म, मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर मसल लॉस काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो पहले पेपर आया तो व्लॉगिंग भी नहीं हो पाई, ना ही जिम हो पाई, तो वेट लॉस हो गया। चलो खैर छोड़ो, पेपर ख़त्म हुए, उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई। समझो, तबीयत ख़राब हो गई, उसमें और वेट लॉस हो गया, वेट लॉस भी हाँ मेरा हो गया, और प्लस मसल लॉस हो गया। अब तबीयत में भी ना व्लॉगिंग हो पाई ना जिम हो पाई। फिर सोचा कि चलो अब रिकवरी करते हैं, तब तक मैराथॉन्स आ गई भाई। 16-16 घंटे की मैराथन, समझ रहे हो तुम किस हद का
क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। 16 घंटे भाई, शाम के 5 बजे से मैराथन चालू होती थी और सुबह के 8 बजे ख़त्म होती थी। सिस्टम हैंग हो गया था भाई मेरा। मैराथन ख़त्म हुई, उसके बाद इतनी थकवा हो गई, फिर भी मसल। अब तो भाई जिम मैंने कल सोची करने की, मुझसे डंबल नहीं सही से उठ रहे। मैंने कहा भाई तो गड़बड़ हो गई है। मेरा वज़न कम हो गया, मतलब अच्छा खासा। वज़न कम बहुत जल्दी हो जाता है भाई। कोई मुझसे पूछे वेट लॉस नहीं हो रहा है, मुझसे पूछो भाई, मुझसे वेट गेन नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल में भाई मैंने खिंचा के अपना वेट किया था 66 अराउंड 65 kg का। अभी मैंने 4 दिन पहले जब अपना देखा वेट तो पता कितना निकला, 56 kg। मैंने कहा वाह। लोग कहते हैं वेट लॉस तो नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ भाई वेट गेन नहीं हो रहा मुझसे, और लॉस तो इतनी जल्दी हो रहा है कि क्या ही बताएं। एक तो तबीयत प्लस विदाउट जिम। तो देखो मेरा ये सीन है कि विदाउट जिम मुझसे खाना नहीं चल पाता। थोड़ी बहुत खा लेता हूँ 4 रोटी तक। अब ये मत समझना कि मैं ज़्यादा खाता हूँ, हाँ मतलब ज़्यादा तो खाता ही हूँ, पर क्या करूँ, मेरे घर वालों को 4 रोटी जब मैं खाता हूँ ना तो उन्हें लगता है कि उनके लड़के ने बस 1 या 2 ही रोटी खाई। तो उस वजह से मैं जिम नहीं करता हूँ कि ज़्यादा खाऊँ, जिम करता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ भाई। ये देख रहे हो, ये एक टाइम था जब मैं ऐसे करता तो ये खिंच जाती थी। अब इसमें इतना गैप आ चुका है कि जब मैं ऐसे करता हूँ उसके बाद भी अगर मैं इसको देखा जाए तो 1 इंच का गैप बच जाता है। इतना तगड़ा भाई मसल लॉस हुआ। मेरा बाइसेप था भाई 14 इंच का, नापा पता कितना निकला, 12 इंच का। होश निकल गया भाई। बाइसेप बनाने में पसीने छूट जाते हैं, और बाइसेप को लूज़ करने में अरे कुछ नहीं भाई, 4 दिन खाना ना खाओ, यूँ देखो बाइसेप कैसे लूज़ होता है। इस तरह की मेरी लाइफ चलती है। और लोग कहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर हिंदी में, बाकी हम लोग तो 11th के हैं ना, पर वैसे कहते हैं कि ना फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। तो जरा भाई ये बताओ, फर्स्ट ईयर में ही मेरे घर वालों ने मुझसे नीट की कोचिंग करवा दी। जैसे ही बोर्ड ख़त्म हुई नीट की कोचिंग में मैं लग गया। उसके बाद ये अभी फिर सितंबर में शायद मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम है। अब इधर पढ़ूँ, व्लॉग बनाऊँ, जिम करो, सितंबर के एग्ज़ाम आते ही मेरी बॉडी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी क्योंकि एग्ज़ाम है। और प्लस अभी अगले वाले संडे को नीट का भी मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम है। अब तुम समझो मेरी लाइफ का स्ट्रगल। चलो मैंने कैसे ना कैसे करके 11th किया, फिर 12th आता है और 12th में होते हैं बोर्ड्स। 10th के हम लोग झेले हुए हैं भाई, हर पल सुनाए जाते थे, याद है कि भूल गए। बोर्ड्स हैं, पढ़ लो बोर्ड्स। और मेरा तो 10th में अलग ही चल रहा था। कभी भाई मैं मरते मरते बच जाता था, कभी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हो जाती थी। 2 बार एक्सीडेंट हो चुका मेरा 10th में। मैं तो अलग ही जीता हूँ भाई, 10th में तो अलग ही सीन हुआ, अलग ही मतलब। वो कहते ना, वो नाना पाटेकर ने पिक्चर में कहा था कि लगता है कि सारी दिक्कतों का पता किसी ने अपना डाल दिया है, तो मेरे साथ वही होता है भाई। 12th में फिर से बोर्ड्स है, और इस बार और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि घर वाले मेरे परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। घर वाले क्या, मैं खुद भी नहीं हूँ, पर फिर भी आज जिस हिसाब से मेरी कंडीशन थी, नंबर तो ठीक ठाक आए। पर इसी के साथ अब 12th में बोर्ड्स दूंगा, 11th में साथ साथ नीट की कोचिंग, फिर 12th में भी साथ साथ नीट की कोचिंग, उसके बाद 12th के बोर्ड्स दूंगा। फिर 1-2 महीने बराबर भाई मैराथन चलेंगी क्योंकि नीट का 2028 में मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो वो बराबर क्लासेस चलेंगी, है ना। उसमें जब बराबर क्लासेस चलेंगी तो 1-2 महीने ठीक वो करते 16 घंटे की एक मैराथन, तुम सोचो क्या बीत रही होगी। खैर मुझे तो सैल्यूट है भाई उन टीचरों को जिन्होंने हमें 16 घंटे खड़े होकर पढ़ाया। मैं तो चलो भाई कभी कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, कभी कभी अपनी अंदर वाली स्टडी रूम में उसमें बैठ के पढ़ रहा हूँ, पर उनसे पूछो ना भाई, उन टीचरों से जो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। मुझे तो भाई से मोटिवेशन मिलती है कि वो पढ़ा रहे हैं भाई तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम हम लोग सुकून में, वो तो वो भी नहीं है ना। खैर ये हुआ। उसके बाद अब देखो 12th के बोर्ड्स दूंगा, फिर 1-2 महीने मेरे पास रहेंगे, शायद मई में नीट का पेपर होगा, जहाँ तक 4 मई को होगा। तुक्का लगा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, अगर गलत हो तब भी मुझे गाली मत देना। जहाँ तक 4 मई को मेरा पेपर होगा नीट का, ठीक है, उसकी मतलब सुनो, उसकी तैयारी करो। फिर जब पेपर दो, फिर उस पेपर के रिजल्ट की टेंशन लो। बाई चांस फर्स्ट टाइम में नहीं निकला, कहाँ से निकलेगा, छक्का नहीं निकलता, मेरा क्या, मैं कुछ अलग थोड़ी हूँ, है ना।
उसके बाद फिर घर वालों की बात सुनो, फिर से सेकंड ईयर के लिए नीट डालो भाई। और एक तो ये एनटीए, सलाम है भाई तेरे को। मतलब जर्नल वालों के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट, और जो एसटीएससी है और जो भी है अदर कास्ट, उनको अनलिमिटेड चांस। देखो यार, ये न्यूज़ जो ना मुझे मेरे एक दोस्त ने दी थी, मुझे दोस्तों पे भरोसा तो नहीं है, बस जहाँ तक शायद ये न्यूज़ सही है या गलत वो तो मुझे नहीं पता, पर जर्नल वालों के लिए 3 चांस। कुछ खास दुश्मनी है तुम्हारी जर्नल वालों से हैं? और बाकी जो एस टी एस सी अदर कास्ट हैं उनको अनलिमिटेड चांस भाई। नहीं मतलब एक सेकंड, क्या थॉट है कि मतलब जो एस टी एस सी वाले होंगे उनको अनलिमिटेड चांस दो भाई। वो तो पैदा ही हुए हैं डॉक्टर बनने के लिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, बन ही जाएंगे भाई। और जनरल वालों को 3 चांस, ठीक है 3 चांस, समझ रहे हो? मतलब नहीं, इनको डॉक्टर नहीं बनने देना है। पहले चांस में पहले तो बहुत कम लोगों को निकलता है, और बाई चांस पहले चांस में अगर निकल भी गया तो एम्स तो नहीं मिलेगी पहले चांस में। इतना अच्छी किस्मत तो मेरी नहीं है, इतना तो मुझे पता ही है। तो देखो 3 चांस, ठीक है। फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोगों का निकलता हूँ, ठीक है। सेकंड में चलो ठीक, लास्ट चांस जब थर्ड होता है भाई, क्या ही जनरल वालों पे माशाल्लाह प्रेशर पड़ता होगा। और भाई फिर होता है ना जो खेल, अगर थर्ड चांस में भी किसी बच्चे का नीट नहीं निकला, तब जो घर वाले नहीं कुछ कहते, क्योंकि घर वाले जानते हैं भाई कि हमारे बच्चे ने मेहनत की। पर ये जो 4 लोग जिन्हें घर वाले समाज के नाम से बुलाते हैं, ये 4 लोग मिल रहे हैं भाई मुझे, फिर मैं बताऊंगा मेरे अंदर कितनी जिम की ताकत है। इस कदर मार दूं भाई मैं इन 4 लोगों को, लेकिन मिलते तो नहीं है 4 लोग, बस 4 लोग। वो कहते ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, उनके 4 के भी तो बच्चे होंगे ना भाई, हैं? उनके उनके भी तो भाई बच्चे होंगे ना, तो उनके बच्चे भी हैं ना, तो वो भी तो अपने बच्चों पे ध्यान दें, मुझ पे क्यों दे रहे हैं? मैंने थोड़ी उनका कुछ बिगाड़ा, ना ही मैं उनका खा रहा हूँ, अपने घर वालों का खा रहा हूँ। तो उन 4 लोगों का क्या जा रहा है मुझसे? वह मैं नीट निकालूँ ना निकालूँ, मेरे बोर्ड्स में मैं फेल हूँ पास हूँ टॉप करूँ, तो उन 4 लोगों को क्या? और मैं जानता हूँ वो 4 लोग कौन हैं। वो 4 लोग हैं समाज, और समाज में कौन आते हैं? तो समाज में आते हैं हमारे प्यारे प्यारे नाते रिश्तेदार, समझ रहे हो? और उनके बच्चे तो भाई हीरे हैं, क्या ही मस्त बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ जानते नहीं। अरे मुझसे पूछो अपने बच्चों की कारतूते। खैर देख तो नहीं रहा है कोई वो 4 लोग में से, जो पता बाद में मेरे घर पे आके मेरे 4 चांद लगा जाए। खैर कोई भी नहीं देख रहा होगा। तो ये व्लॉग क्या, मैं हर व्लॉग में पागलपंती करता हूँ, तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और तुम लोग खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय टाटा।